नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमलियात और वज़ाइफ की वीडियो का हमारा सिलसिला शुरू है और इसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन शख्स है जो जिसकी ये ख्वाहिश हो कि मेरी औलाद ना हो? ऐसा कौन मर्द या ऐसी कौन सी औरत है जो ये चाहती हो कि मैं अपनी औलाद को तरसूं, मेरी औलाद ना हो, मैं ना देखूं अपनी औलाद? ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई फ़र्द या ऐसी औरत मेरी मालूमात में या मेरे पढ़ने सोचने समझने में से मैं इस चीज़ से कासिर हूँ, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों, औलाद एक ऐसी नेमत है जिसके लिए हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो है कमज़ोरी के वक्त हमारा सहारा बने, हमारी आँखों का वो तारा बने। और इसी तरह आप हमारे अंबिया किराम को हम देखते हैं ऊपर, तो हम अंबिया किराम भी बुढ़ापे की हालत में भी औलाद मांग रहे हैं। तो ज़ाहिर है औलाद इतनी बड़ी नेमत तो है कि अंबिया को सब कुछ मिलने के बावजूद भी फिर भी वो आपने जो है अल्लाह तबारक व तआला से कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, तो कभी नूह अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं। इस तरह बड़े बड़े किबार अंबिया भी अपने अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं औलाद के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको के लिए। तो ये औलाद जो है ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। हर कोई ये चाहता है कि मेरी औलाद हो और नेक साले औलाद हो, हम ऐसी औलाद हो जो आंखों को ठंडक पहुंचाए, जो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारी उम्मीदों का सहारा बने। ऐसी औलाद के लिए हर कोई, हर मर्द, हर औरत ख्वाहिशमंद रहता है। तो आज का अमल उन लोगों के लिए है, उन बहनों के लिए है या उन भाइयों के लिए है जो इस नेमत से महरूम है, जो औलाद की नेमत से महरूम है। अल्लाह तबारक व तआला से कभी उम्मीद है वो इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उनकी ये मायूसी ख़त्म हो जाएगी। कई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औलाद के इस वजह से, औलाद ना होने की वजह से इतने परेशान होते हैं कि वो डॉक्टरों के पास, फिर आमलों के पास, फिर हत्ता कि जादूगरों के पास भी चले जाते हैं। अपना जहाँ अपना वो ईमान भी गंवा आते हैं, अपना पैसा भी गंवा आते हैं, अपना अकीदा भी गंवा आते हैं। इसलिए आज जो हम आपके लिए अमल लाए हैं वो किसी आमिल के पास, किसी जादूगर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर कोई डॉक्टरी मसला है, मेडिकली मसला है, तो आप उसकी मेडिकली ट्रीटमेंट साथ ज़रूर कराएं। आप मेडिकल एतबार से अगर बिल्कुल कर रहे हैं तो फिर आपको ये अमल बहुत फ़ायदा देगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और वैसे भी आप अगर मेडिकल इलाज चला रहे हैं तो साथ ही इस अमल को भी साथ चलाएं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अमल क्या है? अमल इंतहाई आसान और मुख्तसर तरीन अमल है। अमल ये है कि आपने यानी औरत और मर्द दोनों ने या कम अज़ कम एक बंदा तो उनमें से या औरत या मर्द ये अमल ज़रूर करते रहे कि एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इसको 101 बार सुबह और 101 बार ईशा के वक्त पढ़ें, सोने से पहले पढ़ लिया करें। दोनों पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। इसके साथ साथ एक और अमल भी करना है, वो अमल मगरिब की नमाज के बाद। याद रखिए कि वजीफ़े के लिए, वज़ाइफ के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि हम हलाल की रोज़ी खाएँ, हम गुनाहों से बचें और आम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, कुरान मजीद, इन चीज़ों की पाबंदी करें। ऐसा ना हो कि हम नमाज ही ना पढ़ें और ख़ुद वज़ाइफ अल्लाह से मांगने बैठ जाएं। जब अल्लाह की हम मुकम्मदूली कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें और फिर अल्लाह से मांगें। या हम कुछ बाज़ होते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा, नऊज़ बिल्लाह, बाज़ होते हैं कि कोई रिश्वतखोरी के अमल में होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो शराब या इस तरह के नशे के में मुब्तला होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो सूदखोरी में मुब्तला होते हैं। तो फिर वो वज़ाइफ करें, उनको खाक फ़ायदा होना है। इसलिए उन सब चीज़ों से तौबा कर, तौबा तैब होकर फिर जो है अपनी औलाद के लिए ये करें। कम अज़ कम तौबा तैब हो जाने के बाद फिर आप जब वज़ाइफ करेंगे, जब नमाज़ पढ़ेंगे, तो जब अल्लाह तबारक व तआला आपकी बहुत जल्द सुनेगा और बहुत जल्द ही आपकी जो है दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशखबरी सुना देंगे। तो ये है कि मगरिब की नमाज के बाद आपने वजीफ़ा कौन सा करना है, वो है सूरत हश्र की आखिरी आयत हैं,
28वें पारे के वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समा। ये पूरी सूरत आयत जो है आपने पूरी पढ़ लेनी है। लेकिन इसके जो शुरू वाले 3 नाम हैं वल्लाहु खालिकुल बारिउ मुसव्विरु, ये इन 4 नाम हैं अल्लाह तबारक व तआला के। ये 4 नाम हैं, इनको 100 बार पहले पढ़ना है। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, यानी इसको 100 बार। फिर या खालिकु या खालिकु या खालिकु या खालिकु, इसको भी 100 बार। या बारिउ या बारिउ या बारिउ या बारिउ, इसको भी 100 बार। या मुसव्विरु या मुसव्विरु या, इसको भी 100 बार पढ़ लेने के बाद आपने फिर आगे सूरत आयत का जो हिस्सा है उसको लहुल अस्माउल हुस्ना इसको पूरा कर लेना है। और याद रखिए जब वज़ाइफ किया जाए तो ये नहीं होता कि वज़ाइफ के अंदर तवज्जो, अपना ख्याल तसव्वुर को मजबूत करना होता है। इसलिए आप अपने मकसद को जहन में रख कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर मांगें, ये वजीफ़ा करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर तवज्जो से, बड़े इन्हिमाक से, बड़ी आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगें अपने मकसद के लिए। उम्मीद है आपको ये बहुत जल्द ही जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी सुना दी जाएगी और आपको औलाद नरीना और ऐसी औलाद जो आपकी आंखों की ठंडक बनेगी और आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी। ऐसी फरमाबरदार अल्लाह तबारक व तआला औलाद आपको नसीब फरमाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।